पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया है। पीटीआई मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अच्छी तरह पैरवी नहीं की है। सरकार को संवैधानिक रास्ता निकालकर इनको न्याय देना चाहिए। पीटीआई टीचर्स मामले में सरकार ने पैरवी नहीं की, यह आरोप है पूर्व सीएम हुड्डा का। उन्होंने कहा, सरकार कोई बिल लाएगी पीटीआई टीचर्स के लिए तो विपक्ष भी उनके साथ रहेगा। सरकार से अपील है कि कोरोना काल में रोजगार खत्म नहीं होना चाहिए। सरकार को संवैधानिक रास्ता निकालना चाहिए, पीटीआई टीचर्स को न्याय देना चाहिए, ये कहना है पूर्व सीएम हुड्डा का। उन्होंने कहा, कोरोना काल है, ऐसे में किसी का रोजगार न जाए, ये अपील हम करते हैं सरकार से। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ठीक से पैरवी नहीं की, कोई संवैधानिक रास्ता निकाले सरकार। क्या कुछ कहा पूर्व सीएम ने, आइए सुनवाते हैं। जो पीटीआई थे और जो कोर्ट ने फैसला किया, ये फैसला जो है सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अच्छी तरह पैरवाई नहीं की, इस वास्ते कोर्ट का फैसला है। तो इनका यही कहना है कि संवैधानिक तौर पे समाधान निकाल के इनको नौकरी में बरकरार रखना है। और कुछ साथी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी जो फैमिली पेंशन मिलती थी वो भी बंद कर देंगी। ये एक अवमाननीय वो है, उसको तुरंत वो करें। और अब इस उम्र के बाद कोई रिटायरमेंट के नज़दीक है, कोई कहीं है, अब इम्तिहान देने की बात कहें तो वो वाजिब नहीं लगती। तो इम्तिहान नहीं होना चाहिए इनका, और कोई रास्ता निकालना चाहिए और संवैधानिक तौर पर निकालकर हमको तुरंत लेना चाहिए। विनोद लांबा हमारे विशेष सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ। विनोद, एक अच्छी सरकार के साथ अगर विपक्ष भी मजबूत हो तो लोगों का भला होता है, और यही कोशिश पूर्व सीएम हुड्डा की, नेता प्रतिपक्ष हैं और कह रहे हैं कि पीटीआई टीचर्स के साथ नाइंसाफी ना हो, उनका नुकसान ना हो। खासतौर पर कोरोना काल है, सरकार से वो अपील कर रहे हैं कि कोई संवैधानिक रास्ता निकालें। निश्चित तौर पर ये जिस तरह से पीटीआई टीचर्स का मामला चल रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है और सुप्रीम कोर्ट की जो बर्खास्तगी है उस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को सवालों के घेरे में खड़े होते साफ तौर पर कहा है कि सरकार ने उसकी पैरवी ठीक तरह से नहीं की। लेकिन पूजा इस स्टोरी के बैकग्राउंडर में अगर जाए तो 2010 के ये टीचर्स हैं 1983, और इन टीचर्स की जो भर्ती हुई थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्यमंत्री रहते हुए हुई थी, और जो कागज और जो पेपर, जो इनका टेस्ट था, जो इंटरव्यूज कंडक्ट किए गए थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट सरकार कहती है कि सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी है, ये वर्डिक्ट में कहा गया है कि ये फ्रॉडुलेंट है और तरीके से नहीं की गई थी। तो उसको लेकर आपने बीच में देखा भी होगा कि सरकार ने आनंद फानंद में काफी जब दबाव बनना शुरू हुआ तो उस समय के तत्कालीन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जो चेयरमैन होते हैं और बाकी सदस्य होते हैं, उन पर मुकदमा भी दर्ज किया था, और कहा जा रहा था कि निश्चित तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी इस मामले में आंच आ सकती है। ऐसे में उनका सवाल उठाना लाजमी बनता भी है, और सरकार और विपक्ष का ये जो आपस का गेम होता है वो कहीं ना कहीं इस पीटीआई टीचर्स में नजर आ रहा है। क्योंकि सरकार कहती है कि 2010 के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग है, जो सरकार थी, उसकी कमियां थी, और बिना प्रॉपर वेरिफिकेशन और अपने चहितों को ये नौकरी दी गई थी। सरकार परोक्ष रूप से कह चुकी है क्योंकि, और सहारा लेती है सुप्रीम कोर्ट का। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि चाहे तमाम तरह की जो ज्ञापन सौंपने की बात है उसको देखते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनके टेस्ट वगैरह ना लिए जाएं, इस रिटायरमेंट की एज पर हैं। और खास तौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष ने ये मामला भी उठाया है कि जो पीटीआई टीचर्स अब स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनके परिवारों को मिलने वाली आर्थिक मदद पेंशन, उसको जो बंद करने का फैसला लिया गया था, उस पर भी सरकार दोबारा से विचार करे। शुक्रिया आपका विनोद, इस खबर पर जानकारी देने के लिए।